हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था टैंक सियाओ ने हेडक्वार्टर में बोल दिया होता है कि हम लोग को हेल्प की जरूरत है। वहीं हेडक्वार्टर के लोग बोल रहे होते हैं कि हमने स्पेशल टीम की लीडर लिन फेई से बात कर ली है, तो हम लोग की हेल्प करने के लिए ना वो जल्दी ही आती होंगी। फिर जो लिन फेई होती है वो अपनी कार लेके फटाफट से निकल जाती है। हाहान बोल रहा होता है कि तुम्हें गाड़ी से सोच चलानी चाहिए वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। लिन फेई बोल रही होती है कि अपना मुंह बंद कर लो, तुम्हें नहीं पता कि जो मेरे साथी है ना वो भी काफी खतरे में है। अपने साथियों को मरने के लिए मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। पीछे वाले बंदे बोल रहे होते लीडर हमें बताइए कि हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, आपकी हेल्प करने के लिए ना हम लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। लिन फेई बोल रही होती है कि तकरीबन यहाँ से 500 मीटर आगे हमारी टीम डी है और वहाँ पे उनके लगातार अटैक हुए जा रहा है। हमें फाइट के बीच में जाके उन लोगों को बचाना है, तो इसी वजह से व्हीकल 1, 2 और 3 दोनों मुझे फॉलो करोगे ताकि हम सभी लोग साथ में चल के चेक कर सके कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है और बाकी जितनी भी गाड़ियां है ना वो हमें असिस्ट करेगी। लिन फेई जब वहाँ पे बात कर रही होती तभी उन पर अटैक कर देता है। हाहान बोल रहा होता है लिन फेई थोड़ा ध्यान दो। हम देखते हैं हाहान की वजह से जो लिन फेई कार होती है वो उनके अटैक को डॉज कर लेती है, लेकिन जो बाकी कार्स होती है वो डॉज नहीं कर पाती। इसी वजह से वो सारी की सारी कार से ब्लास्ट हो जाती है। लिन फेई बोल रही होती है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है, हमारे जो टीम डी के लोग थे वो तो इन लोगों से फाइट कर रहे थे ना, तो इन लोगों को मौका कैसे मिल गया हमसे फाइट करने का। हाहान बोल रहा होता है ये एक ट्रैप है, सेकंड फ्लोर पे देखो। वो लोग ना कब से हमारे यहाँ पे आने का ही वेट कर रहे थे। लगता है कि मुझे जिसकी तरफ से कॉल आया था वो भी टीम डी नहीं थी बल्कि यही लोग थे। हम देखते हैं एक बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के ऊपर कुछ अगले बंदे बैठे हुए होते हैं जिनके पास में सी ग्रेड का इक्विपमेंट वुल्फ गन होती है। वो बंदे बोल रहे होते हैं कि हमने 3 गाड़ियों को खत्म कर दिया, अब जल्दी ही बाकी गाड़ियों को भी हम लोग खत्म कर देंगे। लिन फेई बोल रही होती है कि वहाँ पे सभी लोग ना स्नाइपर्स हैं और बेकार बात तो यह है कि हमारे पास वाला सिंगल बंदा नहीं होगा जो कि यहाँ पे इतनी लॉन्ग रेंज से अटैक कर सके। अगर हम ऐसे निकलने का भी ट्राई करते हैं ना तो भी काफी देर हो जाएगी, पीछे शूट करके हम लोग पक्का से मार डालेंगे। हाहान बोल रहा होता है जीलू अब तुम्हारी बारी है, फटाफट से आगे बढ़ो और इन सभी लोगों को खत्म कर दो। जब वो टकले बंदे फिर से कार्स पर अटैक करने ही वाले होते हैं तभी जो उनकी गन्स होती है वो कट जाती है। शॉक होते हुए टकले बंदे बोल रहे होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमारी गन कैसे कट गई। तभी वहाँ पे लियू आते हुए 60 टकले बंदों को मार देती है। लियू बोल रही होती है हाहान मैं तुम्हारा काम कर दिया, इन कचरों को मारना तो मेरे लिए काफी ज्यादा इजी काम था। वॉकी टॉकी के ऊपर लिन फेई बोल रही होती है कि जितने भी स्नाइपर्स थे ना उन सभी को हमने हरा दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, सभी लोग अलर्ट रहना, हम पे कभी भी कहीं से भी अटैक हो सकता है। वही हाहान बोल रहा होता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, तो फिर आके मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस क्यों मिल रहा है। वांग जियान बोल रहा होता है जो ज्यूलियू है ना वो तुम्हारी साथी बन चुकी है, इसी वजह से वो जितना भी काम करेगी उसके आधे पॉइंट्स तुम्हें मिला करेंगे। हाहान बोल रहा होता है ये तो बहुत ही कमाल की स्किल है, अगर मैं चाहता हूँ मैं घर पे बैठे बैठे भी काफी स्ट्रांग बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास में पक्का से इतनी गर्ल्स तो है ही जो कि मेरे लिए काम कर देंगी। पीछे मुड़ते हुए लिन फेई बोल रही होती है हाहान क्या तुम्हें पीछे कोई आवाज आई क्या। पीछे हम देखते हैं एक बहुत बड़ा टेंटिकल मॉन्स्टर को जिसे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। हम देखते हैं इस मॉन्स्टर का नाम होता है सेलेस्टियल मैकेनिज्म स्नेक जो कि लेवल 4 पे होता है। लिन फेई हाहान बोल रहे होते हैं कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है। फिर जो वो स्नेक होता है वो हाहान की कार के पीछे पड़ जाता है, तभी हाहान अपनी अर्थ बाइंडिंग केज का यूज करते हुए उस स्नेक को पकड़ लेता है। हाहान बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि ये काम आ जाएगा, लेकिन तभी जो वो स्नेक होता है वो हाहान की पकड़ से निकल जाता है। हाहान बोल रहा होता है मैं सही लगा था, सच में अटैक काम नहीं आया, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची, मुझे यहाँ पे सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। लिन फेई पक्का से यहाँ पे किसी ने हमारे लिए ना बहुत ही खतरनाक ट्रैप बिछा रखे हैं जिससे कि निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लिन फेई बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी साथ में फाइट करूंगी। हाहान बोल रहा होता है कि साथ में फाइट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी साइड से जंप करते हुए लियू हाहान की कार के ऊपर आ गई होती है। लियू बोल रही होती है कि सेलेस्टियल स्नेक के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मैं ये बात बोल सकती हूँ कि तुम्हारा एनिमी है ना काफी अच्छे से प्रिपेयर्ड था और वही तुम लोगों ने आने से पहले कोई प्रिपरेशन नहीं करी। अगर तुम सही से देखो तुम्हारे जितने भी साथी थे वो सारे ही मारे जा चुके हैं, तो इसी वजह से मैं तुम लोगों से यही बोलूंगी कि फटाफट से यहाँ से बाहर निकल जाओ, यहाँ पे इन लोगों को मैं संभाल लूंगी, अभी यहाँ पे तुम्हारा मरना ना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बोलते हुए लियू फाइट करने के लिए आगे बढ़ गई होती है। वही हाहान बोल रहा होता है कि लियू का लेवल भी इतना हाई नहीं है कि वो सेलेस्टियल स्नेक से फाइट कर ले, यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए मुझे जाना होगा। फिर जो हाहान होता है अपना एक कार्ड ड्रॉ कर लेता है। हाहान बोल रहा होता है काश एक कार्ड मुझे ना एक ऐसे रैंक की स्किल दे दे जिसका यूज करते हुए सिर्फ एक पंच के अंदर मैं स्नेक को हरा दूं, लेकिन तभी वहाँ पे उस कार्ड के अंदर से कोई स्किल नहीं मिलती। चिढ़ते हुए हाहान बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो गया, ये खाली कैसे हो सकता है। वांग जियान बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, अगर तुम इस चीज की उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हें कुछ काफी कमाल का मिलेगा तो कभी कभी जो ये कार्ड्स होंगे वो खाली भी तो होंगे ना, हर बार तुम्हें यहाँ पे सिर्फ अच्छा सामान ही नहीं मिल सकता।
हाहान बोल रहा होता है कब से मैं एक नॉर्मल हीरो की तरह फाइट कर रहा हूँ, तो इसी से तुम्हें दिक्कतें हो रही है। सच में वांग जियान तुम एक बहुत ठरकी सिस्टम हो। तभी वहाँ पे लिनफे के साइड वाले कार के डोर के ऊपर एक एरो आके लगती है, जिसकी वजह जो गेट होता है वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया होता है। लिनफे बोल रही होती तो अच्छी बात है कि वक्त मैं साइड में आ गई, वरना इस एरो की वजह से ना मैं ब्लास्ट हो गई होती। हाहान बोल रहा होता तुमने काफी अच्छा किया कि तुम इस साइड में आ गई। तभी उनकी कार के नीचे बहुत सारे झटके आते हैं। लिनफे बोल रही होती कि अभी रोड तो काफी स्मूथ थी, अब ये क्या हो रहा है। वही इन सब चीजों को होते हुए देख के वांग जियान काफी खुश हो रहा होता है। वांग जियान बोल रहा होता है हाहान तुमने मुझे खुश कर दिया, ये देख के मुझे मजा ही आ गया। वही हाहान बोल रहा होता है क्या जो बंदा हमारे सामने है वो टैंग सियाओ है। लिनफे बोल रही होती कि रुको मैं देख के बताती हूँ कि आखिर वो कौन है। उन लोगों की गाड़ी की तरफ आते हुए हाहान बोल रहा होता है कि मेरे पास में यहाँ पे एक्सक्यूशनस ब्लेड है और इसका यूज करते मैं तुम लोगों को ना काफी इजीली काट दूंगा। हाहान बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है हम इतने कमजोर हैं, बिना तुम्हारे अटैक को डॉज किए बिना हम काफी इजीली बच सकते हैं। तभी जो टैंक सिया होता है वो बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक लगा देता है, जिसकी वजह से वो कार दो हिस्सों में बट गई होती है। टैंक सिया बोल रहा होता है लड़के तुम्हें काफी टैलेंट था, पर तुम्हारी यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये थी ना कि तुम गलत बंदे से भिड़ गए। अगर तुमने मेरे साथ में हाथ मिला लिया होता तो तुम्हें ऐसी मौत नहीं मरना पड़ता। लेकिन तभी टैंक सिया नोटिस करता है कि उस आग के अंदर से कुछ बाहर आ रहा होता है। हम देखते हैं हाहान का एस रैंक का इक्विपमेंट अज़ुरा ड्रैगन आर्मर कंप्लीट हो गया होता है। इसी आर्मर की वजह से उसके और लिनफे के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आता। लिनफे सोच रही होती है जो हाहान है ये तो काफी ज्यादा कूल है, एक कंप्लीट ब्लास्ट के अंदर से भी इसने मुझे खुद को बचा लिया। टैंक सिया बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास तो डे बाय डे काफी बढ़ती जा रही है, तुम्हें खत्म करना काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। आज अपनी इसी ब्लेड का यूज करते हुए मैं तुम्हें मुंडी काट दूंगा। ये बोलते हुए टैंक सिया उन लोगों के ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक लगा देता है। आगे बढ़ते हुए हाहान बोल रहा होता है लिनफे तुम यही मेरा वेट करो, अभी सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं इस बंदे को खत्म करके आता हूँ। लिनफे बोल रही होती है हाहान अपना ख्याल रखना, टैंक सिया ने एक बार कमीना है। वही हम देखते हैं हाहान की आर्मर की वजह से एक बेटे को टच ही नहीं कर पा रहा होता। शौक और टैंक सिया बोल रहा होता है ये क्या मजाक चल रहा है, इस बंदे के ऊपर लगातार मैं अटैक कर रहा हूँ लेकिन एक भी काम ही नहीं कर रहा। आखिर यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर इस बंदे के पास में ऐसा कौन सा चीट कोड है जो कि इसको हमसे काफी अलग बना देता है। सभी लोग इस वक्त इस पर अटैक करो वरना हम इसे नहीं मार पाएंगे। लिनफे सोच रही होती कि आखिर टैंक सिया के पास में इतने बंदे कहाँ से आए। कल ही तो देर रात को ये ऑर्गेनाइजेशन से भागा था और आज सुबह तक इसके पास से सारे बंदे हो चुके हैं। डेफिनेटली इनको इकट्ठा करने वाला टैंक सिया तो नहीं है, लगता है इसे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिलाया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना सभी काफी ज्यादा माहिर हैं। इनको पता है कि स्नाइपिंग कैसे करते हैं। जो रेगुलर बंदे होते हैं चाहे वो कितना ही ट्राई क्यों ना कर ले वो इतनी अच्छी स्नाइपिंग कर ही नहीं सकते। फिर वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो हाहान के पास शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन सभी के साथ में अटैक करने की वजह से बहुत बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हाहान को अटैक तो नहीं लगता लेकिन फोर्स के तो पीछे खिसक जाता है। चिढ़ते हुए हाहान बोल रहा होता है कि आखिर इस कमीने टैंक सियाओ के पास में कितने सारे हेल्पर्स हैं, सभी को मारते हुए आगे बढ़ने में तो काफी टाइम लग जाएगा। टैंक सिया बोल रहा होता है कि आज मेरे लोग तब तक खत्म नहीं होने वाले जब तक तुम्हें खत्म ना कर दें। आज मैंने यहाँ पे स्पेशली सारे इंतजाम तुम्हें मरवाने के लिए किए हैं। दोस्तों खुद को रोको मत, इसको तब तक शूट करते रहो जब तक ये मारा ना जाए। आज इसके मरने के बाद में ना हम सभी लोग पार्टी करेंगे। फिर वो लगातार हाहान के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तो कुछ हो तो नहीं रहा होता लेकिन उसे आगे बढ़ने में काफी सारी दिक्कतें आ रही होती है। टैंक सिया सोच रहा होता है जो लड़का है ना ये काफी चालाक है, अभी उसके ऊपर लगातार फायरिंग हो रही है, इसी वजह से ये ट्राई कर रहा है कि ये मेरे पास में आ जाए। एक बार ये मेरे पास में आ गया तो मेरे बंदे इसमें शूट नहीं करेंगे और फिर इसके लिए मूव करना ना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन इस बेवकूफ को नहीं पता मेरे लिए यहाँ से भागना काफी आसान है। आखिर मैं बेवकूफों की तरह यहाँ पे खड़ा इसका वेट क्यों करूंगा। जैसे ही टैंक सिया पे हिलने का ट्राई करता है वो हिल नहीं पा रहा होता। अपनी पावर यूज करते हुए हाहान ने टैंक सिया के पाँव को बांध दिया होता है। टैंक सिया बोल रहा होता है ये कब हो गया और आखिर जब मेरे पाँव बंद रहे थे तो मुझे पता क्यों नहीं चला। हाहान बोल रहा होता है कि तुम देखने में काफी सरप्राइज लग रहे हो। मेरा जो अर्थ बाउंड केज है वो इतना पावरफुल है कि वो सेलेस्टियल स्नेक को भी ट्रैप कर ले, तो यहाँ पे तुम तो एक बहुत ही वीक से ह्यूमन हो, तुम्हारे लिए इसको तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। टैंक सिया बोल रहा होता है सभी लोग रुक जाओ वरना तुम लोग मुझे ही मार दोगे। सारे बंदे बोल रहे होते हम लोग क्या करें, जब मेरा टैंक है ना वो तो रुकने के लिए कह रहे हैं। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है लेकिन अभी 5 मिनट पहले इन्होंने तो कहा था कि चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें फायरिंग नहीं रोकनी। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है कि हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन जब मेरा टैंक है वो हाहान के काफी करीब आ चुके हैं और पता नहीं कि वहाँ से भाग ही नहीं रहे। अगर ये उसके पास से नहीं भागते तो हमारी चलाई हुई गोलियां इनको भी लग सकती है। तभी एक टकला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर्स तुम समझ नहीं रहे हो, जो हमारे ब्रदर टैंक है ना वो खुद सेक्रीफाइस के तौर पे यूज कर रहे हैं। उन्होंने पक्का से अपनी पावर का यूज करते हुए ना हाहान का पकड़ रखा होगा और उनको पता अगर वो हिल गए तो हाहान भाग जाएगा। गिल्ड मास्टर ने कहा था कि ये काफी पावरफुल वॉरियर है
और अब जबकि बंदे यहाँ पे सेक्रीफाइस दे ही रहे हैं तो हमको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। जितनी पावर लगा सकते हो उतनी पावर लगा के लगातार शूटिंग को जारी रखो। आज की हमारी हर एक गोली मेरा टैंक सियाओ के नाम। ये बोलते वहाँ पे वो सभी लोग शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। टैंक सियाओ सोच रहा होता है क्या ये बंदे पहले स्टोरी राइटर हुआ करते थे। मैं तो यहाँ पे कुछ कहा भी नहीं और इन्होंने बिना किसी बात की इतनी बड़ी स्टोरी बना ली। लगता है कि आज मुझे मरने से ना गॉड भी नहीं बचा सकते। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी पीछे से हम देखते सारे स्नाइपर्स के ऊपर कोई फ्लेम थ्रोवर से अटैक करता है। रैन बोल रही होती है सर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी हेल्प करने के लिए ना मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। मैं और मेरी फिनिक्स यहाँ पे सभी को खत्म कर देंगे। हावान बोल रहा होता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब कम से कम मैं यहाँ पे इन लोगों को अपनी आर्मर की पावर दिखा पाऊंगा। टैंक सियाओ बोल रहा होता है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, एक एक्सप्लोजन के बाद में मेरे जो बॉडी का डिफेंसिव आर्मर था ना वो गायब हो गया। बेकार बात तो ये है कि मेरे पास जितने भी आइटम थे मैं सारे यूज कर लिए हैं। आखिर अब मैं इस हावान से खुद को कैसे बचाऊं? तभी जो हावान होता है वो टैंक सियाओ को पंच मारते हुए उसका चैप्टर वहीं पे क्लोज कर देता है। दूर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि इस फाइट को देख रहा होता है। वो बंदा वो होता है गिल्ड मास्टर। जो टैंक सियाओ था ना उसे हावान ने काफी खतरनाक पंच मारा है और इस पंच की फोर्स इतनी कमाल की थी ना कि मैं बोल सकता हूँ टैंक सियाओ हाथों हाथ ही मारा गया होगा। उसके पेट में ना एक बहुत बड़ा होल भी हो गया था। गिल्ड मास्टर बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है, अगर यहाँ पे टैंक सियाओ हावान के हाथों मारा गया तो इसका मतलब ये प्रूव होता है कि जो हावान है वो टैंक से काफी टैलेंटेड है। और अगर हमें किसी को रिक्रूट करना है ना तो हमें हावान को रिक्रूट करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा हमसे कितने पैसे मांगता है, हम उसे देने के लिए तैयार है। अगर हमारे गिल्ड के पास पावरफुल बंदे होंगे तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। हम देखते हैं ये लड़की होती है आइस फॉर सिलो मून गिल्ड के प्रेसिडेंट बाओ जियानजी। टैंक सियाओ को देखते हुए हावान बोल रहा होता है फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। तभी वहाँ पे हावान को 50 पॉइंट मिल जाते हैं। हावान बोल रहा होता है टैंक सियाओ था वो एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट था, यहाँ पे इसे मारने के बावजूद भी मुझे 50 पॉइंट ही मिल रहे हैं। जिन टकले बंदों को ल्यू ने मारा था ना उनके मरने मुझे 80 पॉइंट मिल गए थे। सच में इस बंदे टैंक सियाओ की वजह से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। साइड से बात लगाते हुए लिनफेई बोल रही होती है हावान तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो काफी देर हो चुकी है, हम लोग घर चलना चाहिए। वहीं वहाँ पे सभी के जाने के बाद जो टैंक सियाओ होता है वो हिरोना स्टार्ट हो जाता है। आंखें खोलते हुए टैंक सियाओ बोल रहा होता है कमाल का आर्टिफैक्ट है, मैं यहाँ पे मर के भी नहीं मरा, ये तो कमाल की चीज है। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से इनविंसिबल बन चुका हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक पीले बाल वाले बंदे को जो कि बोल रहा होता है कि हम लोग ना फॉर सिलो मून गिल्ड के मेंबर्स हैं। जो ये बड़ा टैंक है ना ये कल रात को हमारे मास्टर के पास में आए थे और गिल्ड मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया था कि हमें बड़ा टैंक को फॉलो करना है। जब हमें पुलिस वाले आके आइटम कलेक्ट कर रहे थे ना तब बड़ा टैंक ने उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर दिया और उन लोगों को मार दिया। फिर उन्हीं लोगों के वॉकी टॉकी का यूज करते हुए आपको कॉल किया था। इस चीज के अलावा मुझे कुछ नहीं पता है, हम तो सिर्फ वही कर रहे थे जो गिल्ड मास्टर ने कहा था। अब ये काम अच्छे थे या बुरे इसका हमें कोई आइडिया नहीं था। लिनफेई बोल रही होती सच में दुनिया काफी अजीब है, एक अच्छा काम करने में लोग को सालों लग जाते हैं, वहीं जो बुरे काम होते हैं वो लोग जल्दी कर लेते हैं ना। अभी तो दुनिया को बचाने के लिए एक अच्छी गिल्ड शायद से ही बनी होगी, लेकिन घटिया क्राइम करवाने के लिए एक गिल्ड बन चुकी है और वो अपने घटिया घटिया कामों को ना अंजाम देना स्टार्ट कर चुकी है। हावान बोल रहा होता है कि वैसे तुम्हारा गिल्ड लीडर कौन है? पीले वाला बंदा बोल रहा होता है कि गिल्ड लीडर से मैं आज तक कभी नहीं मिला, हम लोग ना इनर मेंबर्स नहीं है, हम लोग आउटर मेंबर्स हैं और हमें इतने क्वालिफाइड ही नहीं कि हम लीडर से मिल सके। जो लीडर के मैनेजर्स होते हैं वो हमसे आके मुलाकात करते हैं और उनके दिए हुए काम के बदले में ना हमें काफी अच्छा पैसा मिलता है। लिनफेई बोल रही होती है यहाँ पे इंट्रोगेशन करने का कोई फायदा नहीं है, अब आगे के जो इंट्रोगेशन है ना वो हम पुलिस स्टेशन में करेंगे। पीले वाला बंदा बोल रहा होता है ब्यूटीफुल ऑफिसर मैं सब कुछ बता दिया है, क्या मुझे यहाँ पे छोड़ नहीं सकती हो? लिनफेई बोल रही होती है कि तुम्हारी चलाई हुई गोलियों की वजह से ना बहुत सारे ऑफिसर मारे गए, उनको मारने की सजा तुम्हें देखनी ही होगी। वही हावान को पकड़ते हुए रैन जिनकी बोल रही होती है ब्रदर रैन आखिर मेरी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? हावान बोल रहा होता है कि हाँ बहुत अच्छी थी। रैन बोल रही होती है ब्रदर मैंने अपना काम तो कर दिया है, अब मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा? आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि जितना अच्छा मैं काम करूंगी उतना ही कमाल का रिवॉर्ड भी होगा। हावान बोल रहा होता है कि रिवॉर्ड के बारे में ना हम बाद में बात कर लेंगे, अभी जो हमारी जूलियो है वो फाइट कर रही है, क्या तुम जाकर उसकी हेल्प कर दोगी? वही साइड में हम देखते हैं जूलियो ने सर्च स्नेक को मार दिया होता है। जूलियो बोल रही होती है कि इस कीड़े को मारने में थोड़ा एफर्ट तो लगा, लेकिन नॉर्दर्न मिडनापाई की ग्रेट प्रिंसेस ने इसे यहाँ पे मार ही दिया। हम धीरे सर्च स्नेक के मरने की वजह से हावान को 100 पॉइंट मिल गए होते हैं। हावान बोल रहा होता है कि 100 एक्सपीरियंस पॉइंट वो भी एक ही बार में। सच में जो ल्यू है उसके से मुझे काफी कमाल के पॉइंट्स मिल रहे हैं। अपने पैनल को चेक करते हुए हावान बोल रहा होता है ये तो कमाल की बात है, मैं लेवल 3 पे आ गया। वैसे ये बात तो सच है कि मुझे इस बैटल के अंदर से बहुत ही कमाल के एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। मैंने पूरी फाइट के दौरान 2 कार्ड्स को निकाला था और फाइट के होने के बाद में ना मैं लेवल 3 पे भी आ चुका हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल फाइट के अंदर मुझे प्रॉफिट ही हुआ है। और ऊपर से मेरा जो एक कार्ड था ना वो तो खराब हो गया था, उस कमी ने वांग ने चिढ़ के मुझे कोई आइटम ही नहीं दिया, अगर मुझे आइटम मिले होते ना तो मजा आ जाता।
आगे जो हाहान होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। हाहान बोल रहा होता है कि मुझे काफी भूख लग रखी है, आज यहाँ पे किसी भी खाने के ऊपर डिस्काउंट क्यों नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं खाने में ना कोई स्पाइसी मंगा लेता हूँ। तभी यहाँ पे रहना आते हुए बोल रही होती है, ब्रदर हाउ, आपको पक्का से भूख लगी होगी, मैं ना आपके लिए बहुत ही कमा के नूडल्स लेके आई हूँ। उम्मीद है कि जो नूडल्स है ना ये आपके टेस्ट को पसंद आएंगे। नूडल्स को खाते हुए हाहान बोल रहा होता है, ये तो काफी टेस्टी है, सच में रैन तुम तो काफी कमाल की शेफ हो। रैन बोल रही होती है कि आपको ये खाना पसंद आया, ये जान के मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। वैसे ब्रदर हाउ, क्या मैं जान सकती हूँ क्या कि मुझे रिवॉर्ड कब मिलेगा। हाहान बोल रहा होता है, खाते तुम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी साइड लियू आते हुए बोल रही होती है कि ब्रदर हाउ सही बोल रहे हैं, जब कोई खाना खा रहा हो ना तब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ब्रदर हाउ, आपको यहाँ पे रैन की जगह ना मेरा खाना टेस्ट करना चाहिए, ये खाने में काफी टेस्टी होगा। रैन बोल रही होती कि ब्रदर हाउ में नूडल्स खा रहे थे, वो यहाँ पे तुम्हारा चिकन ना नहीं खाने वाले। लियू बोल रही होती कि तुम्हें कैसे पता ये नहीं खाएंगे, ये जरूर खाएंगे, इनको यहाँ सिर्फ और सिर्फ फ्रेश चीजें पसंद है ना कि बासी चीजें। फिर वहाँ पे उन दोनों लड़कियों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। हाहान बोल रहा होता है कि मुझे तो खाना चाहिए था, यहाँ कोई मुझे खाना ही नहीं दे रहा है, बस आपस में फाइट ही किए जा रहा है, सच में अब मेरे लिए यहाँ पे रहना ना बहुत मुश्किल हो चुका है। रैन बोल रही होती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तो अपने प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकती। लियू बोल रही होती है, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो अभी वहाँ पर घर की बेल बजा देता है। गेट पे आते हुए हाहान बोल रहा होता है, जो मैं ऑर्डर था वो आ चुका है, फाइनली मुझे काफी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। हम देख जैसे हाहान गेट खोलता है उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जो कि बोल रही होती है कि आप हाहान हो, आपसे मिलकर ना काफी ज्यादा अच्छा लगा। हाहान बोल रहा होता है, हाँ मैं तो हाहान हूँ लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। वो लड़की बोल रही होती है कि मैं मिस बाओ की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और मैं आपको यहाँ पे आजाद की बैंक्वेट पार्टी में इनवाइट करने के लिए आई थी। हम लोगों ने आपके लिए ना सूट प्रिपेयर करवा दिया है, बस आपको रात को आकर पार्टी अटेंड कर लेनी है। हाहान बोल रहा होता है, मिस बाओ आखिर ये कौन है, मैं इनको नहीं जानता। सेक्रेटरी बोल रही होती है, क्या मिस बाओ को नहीं जानते, हमारी सिटी के अंदर तो मिस बाओ तो काफी फेमस है ना। शौक होते हुए हाहान बोल रहा होता है कि तुम्हें मिस बाओ ने भेजा है, क्या तुम उन्हीं की बात कर रही हो जिनके पास बिलियंस के एसेट है और पूरी की पूरी बाओ ग्रुप उनके अंडर में काम करती है। सेक्रेटरी जाते हुए बोल रही होती है, हाँ सर आप बिल्कुल सही पहचाना, मैं बाओ जियान जी की सेक्रेटरी हूँ। शाम को 6 बजे ना आप एक कार पिक करने के लिए आ जाएगी, मुझे जो काम बोला गया था मैंने वो कर दिया है, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आपका कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाहान बोल रहा होता है कि एक बार मैंने बाओ ग्रुप के अंदर काम के लिए ना अप्लाई किया था, पर वो कंपनी इतनी बड़ी कि उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया था और अब उसी कंपनी की CEO मुझे पार्टी में बुला रही है। सच में वक्त को चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता। वैसे वो लड़की बोल रही थी कि सूट के साथ एक सूट है, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे सूट देंगे। चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पे इन लोगों ने मुझे दिया क्या है। जैसे ही वो सूटकेस को ओपन करता है हम देखते हैं बहुत सारे पैसे पड़े हुए होते हैं। शौक होते हुए हाहान बोल रहा होता है, ये लोग तो काफी ज्यादा अच्छे निकले, पहली मीटिंग के अंदर ही इन लोगों ने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए हैं। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है। लिनफे को उसके बंदे बता रहे होते हैं कि जो हाहान था वो अकेले एक बैंक्वेट पार्टी में चला गया है। शौक होते हुए लिनफे बोल रही होती है कि हाहान किसी पार्टी में गया हुआ है, लेकिन वो किसी पार्टी में जाने वाला था, इस चीज के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था, क्या उसको इनवाइट करने के लिए घर पे कोई आया था क्या। सामने वाले बंदे बोल रहे होते हैं कि हाँ दोपहर में घर के बाहर बाओ ग्रुप की कार्स आई थी और उन्हीं लोगों ने मिस्टर हाहान को ना 3 बॉक्सेस गिफ्ट किए थे, साथ ही बैंक्वेट पार्टी में आने के लिए इनवाइट भी कर दिया था। हमें लगा कि जो बाओ ग्रुप है वो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, तो इसी वजह से उन लोगों को जाने से हमने नहीं रोका। लिनफे बोल रही होती है, बेवकूफो ये सब कुछ सुबह हो चुका है और तुम इन सब चीजों के बारे में मुझे अभी इन्फॉर्म कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो मैं तुम सभी लोग काम से बाहर निकाल दूंगी। सीन चेंज होता है, हमें बाओ ग्रुप के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बैंक्वेट पार्टी के अंदर सिटी के काफी सारे पावरफुल लोग आ रखे होते हैं। फिर यहाँ पे सभी लोग खुश होते हुए बोलते हैं, देखो मिस बाओ आ गई, सच में ये हमारी सिटी की ना सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। साइड में खड़े कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि जब ये 19 ईयर्स की थी तो इन्होंने PhD कर ली थी और जब ये 21 की हुई थी ना तो इन्होंने क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। 23 की एज के अंदर इनके पास बिलियंस की प्रॉपर्टी आ गई थी और कमाल की बात तो यह कि जैसे इनके हाथ में कंपनी आई ना सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर इन्होंने इसकी वैल्यू को डबल कर दिया। हर काम के अंदर मिस बाओ है वो एक जीनियस है। वो लोग साथ में कोई लड़की बोल रही होती कि काफी टैलेंटेड है, वेल्दी भी है, इनका चेहरा काफी खूबसूरत है और इनका फिगर भी कमाल का है। क्या जो गॉड है वो हम लोग साथ में काफी अनफेयर नहीं हो गए, आखिर एक इंसान के पास में सब कुछ कैसे हो सकता है। तो मिस बाओ के सामने एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट बाओ मैं यहाँ पे हुआशी ग्रुप की तरफ से आया हूँ, अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही ना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोडक्ट काफी पसंद आएगा। मिस बाओ बोल रही होती है, अंकल यान आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एक बार हमारी कंपनी उस प्रोडक्ट को अप्रूव कर दे, उसके बाद हम देखेंगे डील आगे बढ़ानी या नहीं बढ़ानी। तभी साइड को चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि जो यंग मास्टर काओ ताइदी हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। सारे बंदे बोल रहे होते देखो जोकर यहाँ पे आ गया, अब वो हम लोग को शो दिखाएगा। तभी जमीन के ऊपर कुछ बंदे रेड कार्पेट बिछा देते हैं। फिर वहाँ पे बहुत ही चमकीले अंदाज में काओ ताइदी एंटर करता है।
सभी लोग शौक होते हुए बोल रहे होते हैं आखिर ये बंदा कर क्या रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया ना। काओ तायदी बोल रहा होता है कि आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। रात दिन सुबह शाम मैं बस यही सोचता हूँ कि मैं इतना ग्रेट क्यों हूँ। मेरा हमेशा मन करता है कि मैं आप लोग जैसा बन जाऊं, लेकिन मैं क्या करूँ, गॉड ने मुझे नायाब बनाया है। इसी वजह से भीड़ में होके भी मैं सबसे अलग हूँ। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि सबसे अलग नहीं सबसे घटिया हो तुम। उसके पास में कई लड़की बोल रही होती है शैन थोड़ा धीरे बोलो। मैं मानती हूँ जो काओ तायदी है ये एक बहुत बड़ा जोकर है, लेकिन जो इसके फादर है ना वो ग्वांगशुन प्रोविंस के गवर्नर है। इसी वजह से चाहे कितनी भी जोकर वाली हरकतें क्यों ना कर ले, इसे कोई ऑफेंड नहीं कर सकता। स्पेशली हम लोग तो इसको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकते, वरना हमारी कंपनीज को ना हमें शिफ्ट करना पड़ जाएगा। काओ तायदी बोल रहा होता है लिटिल सिस्टर बाओ, अगर दुनिया में मेरे बाद में कोई बढ़िया चीज है ना तो वो आप ही हो। तभी जब मिस बाओ होते हो काओ को इग्नोर करते हुए वहाँ जाने लगती है। अपने स्केट्स को मोड़ते हुए काओ तायदी बोल रहा होता है कि तुम मुझसे बच नहीं सकती, आज मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ, आज मैं तुम्हें काफी कमाल का हक दूंगा। लेकिन तभी अचानक से काओ के सामने हावान आ आता है और हावान से भिड़ने की वजह से काओ काफी खतरनाक चोट लग जाती है। हावान बोल रहा होता है कि तुम बिना किसी बात के मुझसे आके भिड़ क्यों रहे हो, अगर तुम बोलोगे ना कि तुम्हें कंपनसेशन चाहिए तो माफ करना मेरे पास में एक पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे कुछ नहीं दे सकता। काओ तायदी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परफॉर्मेंस को खराब करने की, बॉयज आगे बढ़ो और इसे खत्म कर दो। आगे बढ़ते हुए गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि आज इस बंदे को हम लोग टॉयलेट में घुसा घुसा के मारेंगे। तभी बीच में मिस बाओ आते हुए बोल रही होती है यंग मास्टर काओ, आप यहाँ पे मेरी पार्टी के अंदर ना अपनी मर्जी नहीं चला सकते, यहाँ पे आज जितने भी लोग खड़े हैं ना वो सभी मेरे गेस्ट हैं और मेरे ऑनर्ड गेस्ट को मेरी ही पार्टी में हर्ट करना ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। काओ तायदी बोल रहा होता है क्या ऑनर्ड गेस्ट, सारे बंदे बोल रहे होते कहीं मैं गलत तो नहीं सुना ना। इस बंदे ने यहाँ पे प्रॉपर सूट भी नहीं पहन रखा और मिस बाओ बोल रही है कि ये बंदा ऑनर्ड गेस्ट है। लगता है कि पक्का से ये बंदा ना किसी बहुत ही बड़ी फैमिली का सन है और खुद को काफी नॉर्मल दिखाने के लिए ये नॉर्मल कपड़े पहन के आ गया है। पर अजीब बात तो ये है कि अगर ये किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता तो हमने आज तक इसको कभी देखा क्यों नहीं। काओ तायदी बोल रहा होता है कि अमीर लोग के सर्कल में एक नया बंदा ऐड हुआ है, लड़के तुम्हारे बारे में हमें से किसी को भी नहीं पता, तो चलो फटाफट से बताओ कि आखिर तुम कौन हो। हावान बोल रहा होता है कि वैसे मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताने जाऊं। मिस बाओ बोल रही होती है कि यहाँ पे बात करने का कोई फायदा नहीं है, चलो हम लोग आगे की बातें मेरे कमरे में बैठ के करते हैं। रोते हुए काओ तायदी बोल रहा होता है कि मिस बाओ ने इसको पकड़ रखा है, आज तक मिस बाओ ने ना कहीं मेरा हाथ नहीं पकड़ा, अब ये बंदा जिंदा नहीं बचना चाहिए, मैं इसको पक्का से मार दूंगा। गार्ड्स बोल रहे होते हैं यंग मास्टर, आपको याद नहीं है क्या कि फादर ने क्या बोला था, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम मिस बाओ को ऑफेंड नहीं कर सकते, अगर हमने गलती से भी कर दिया ना तो आपके फादर अपनी पोजीशन खो देंगे। आगे जो हावान होता है मिस बाओ कमरे में आ गया होता है। बैठते हुए मिस बाओ बोल रही होती हैं कि जो काओ तायदी है ना वो एक बहुत बड़ा सरदर्द है, प्लीज उसकी हरकतों को आप दिल पे मत लेना। वैसे क्या आपको पता है कि आखिर मैंने आपको क्यों इनवाइट किया है। हावान बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि आप एक गिल्ड मास्टर हो, तो आप पक्का से यही चाह रही होगी कि मैं आपके गिल्ड को ज्वाइन कर लूं, इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई और रीजन हो सकता है। हावान सोच रहा होता है यहाँ पे एसी चल रहा है फिर भी अपने कपड़े उतार रही है, सच में आजकल लड़कियों में ना बिल्कुल शर्म ही नहीं बची, मेरे जैसे लड़कों के लिए अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हो चुका है। मिस बाओ बोल रही होती है कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में तुम कैसे पता चल गया। हावान बोल रहा होता है कि देखो हमें पता है कि टैंक्स याओ ने जिंदगी भर ना एक ऑफिसर के तौर पे काम किया है और उसके आसपास के सभी लोग ना स्पेशल ब्यूरो में काम करते हैं, ऐसे में सिर्फ एक दिन के अंदर उसके पास में एक टीम का आना इम्पॉसिबल था। ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसे टीम प्रोवाइड ना करे, और हम लोग को ये भी आइडिया था ना कि आप एक गिल्ड के अलावा कोई और ये काम नहीं करने वाला। मिस बाओ बोल रही होती है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि आप काफी स्मार्ट हो, स्मार्ट लोग के साथ में काम करने में ना मुझे भी काफी खुशी होती है। आप सही बोल रहे हो, मैं फ्रॉस्ट सिल्वर मून गिल्ड की लीडर हूँ और मैंने आपको यहाँ पे इसी वजह से बुलाया है ताकि आप मेरे गिल्ड को ज्वाइन कर सको। चलो फालतू में बातों को लंबा नहीं खींचते हैं, मुझे बता दो कि आखिर तुम्हारी प्राइस क्या है। हावान बोल रहा होता है कि सोचो तुम मेरे पास में आए थे ना तो तुमने मुझे 5 मिलियन दिए थे और उतना ही पैसा मेरे लाइफ टाइम के लिए काफी है, मुझे यहाँ पे और पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पे चाहती हो कि मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करूँ तो फिर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा ऑफर करो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यार सबको पता है कि इस वर्ल्ड में पैसे की उतनी वैल्यू नहीं रही जितनी की अब पावर की हो चुकी है। मिस बाओ बोल रही होती है लड़के तुम्हें सब में काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम वो पहले बंदे जो कि सिटी में इतनी हिम्मत कर रहा है कि मेरे सामने फेस टू फेस नेगोशिएशन कर रहा है, तुम यहाँ पे दिखा रहे हो कि तुम्हें इतनी हिम्मत थी कि तुम टैंक को हरा सकते हो और तुम यहाँ पे हर एक चीज में ना खुद को से बेटर प्रूव भी कर रहे हो। हावान बोल रहा होता है कि टैंक से इतना क्वालिफाइड ही नहीं है कि उसको ना यहाँ पे मेरे साथ में कंपेयर किया जाए। मिस बाओ बोल रही होती है कि चलो फटाफट से बताओ कि आखिर तुम्हें एपोकलिप्स गेम के बारे में कितना पता है। हावान बोल रहा होता है ज्यादा कुछ नहीं, बस ये पता है कि एपोकलिप्स गेम से ही कैरेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं। मिस बाओ बोल रही होती है कि इस गेम को ना मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ और जब ये पॉपुलर होना स्टार्ट ही हुआ था ना तब मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराई थी। मैं यहाँ पे ये बात तो बोल सकती हूँ कि जिस बंदे ने इस गेम को डेवलप किया है वो पक्का से एक जीनियस होगा।
मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं इस गेम की डिफेंस को तोड़ दूं, लेकिन चाहे मैं यहाँ पे कितने ही अच्छे हैकर क्यों ना हायर कर लूं, कोई भी इस गेम की डिफेंस को तोड़ ही नहीं पाता था। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हम लोग को पता चल चुका है ये गेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम जैसे ऑर्डिनरी लोग क्रैक कर लें। इसे बनाने के पीछे किसी बिग शॉट का हाथ है। हम देखते वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर वांग जियान आ गया होता है। वांग जियान बोल रहा होता है, मैंने कहा था ना कि मैं एक जीनियस हूँ, मैं एआई गॉड हूँ और मैं टेक्नोलॉजी को कभी क्रैक नहीं कर सकते। हावान चिढ़ते हुए बोल रहा होता है कि शो ऑफ करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। मिस बाओ बोल रही होती है, मिस्टर हाओ आपको क्या हो गया, आखिर आप यहाँ पे क्या देख रहे हो। हावान बोल रहा होता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ध्यान भटक गया था, आप जो बोल रही थी ना उसे कंटिन्यू रखिए। मिस बाओ बोल रही होती जैसे हमें पैराडिसन चालू हुआ था ना, उसके बाद से मैंने आइटम्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दी। और आपको पता है मुझे यहाँ पे ना बहुत ही कमाल की जानकारी मिली है। यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं वो एपोकलिप्स गेम से आ रहे हैं। हावान बोल रहा होता है, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। मिस बाओ बोल रही होती है, जानकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हुए, एक गेम के आर्टिफैक्ट्स रियल वर्ल्ड में आ रहे हैं, लगता है कि आपको इस चीज के बारे में ना ऑलरेडी पता था। हावान बोल रहा होता है, मुझे माफ करिएगा मैं रिएक्शन देना भूल गया। हावान सोच रहा होता है कि मैं तो भूल ही गया था कि आखिर गेम और रियल वर्ल्ड के बीच में क्या हुआ इस चीज के बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, बाकी इन सभी लोगों के लिए तो ये चीज ना एक टॉप सीक्रेट है। और वैसे भी किसी को ये बताना कि डायमेंशनल वॉल कैसे ब्रेक हो गई इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इन लोगों को पक्का चलेगा कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो झूठ है। मिस बाओ बोल रही होती कि शायद सभी मेरे पास ऐसी कोई न्यूज ही नहीं थी जो कि आपको बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग लगी हो, लेकिन जो मेरी अगली न्यूज है ना वो आपको पक्का से बहुत ही कमाल की लगेगी। आपको पता है अपनी स्टडी के बाद मुझे पता चल चुका है कि आखिर जो अगला डिसेंट है ना उसकी लोकेशन क्या होने वाली है। हावान बोल रहा होता है कि आपने टाइम का पता लगा लिया, ये तो एक बार फिर भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन किस जगह लोग आने वाले ये पता लगाना ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि अभी तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि वर्ल्ड में कहीं भी ये लोग टेलीपोर्ट होना स्टार्ट कर जा रहे हैं। मिस बाओ बोल रही होती है कि जो आर्टिफैक्ट्स है ना वो तो वर्ल्ड के हर एक कोने में आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे हाई ग्रेड के आइटम्स हैं वो सिर्फ कुछ ही एरियाज में आ रहे हैं और वो बार बार ना सेम एरियाज में अपीयर भी हो रहे हैं। उन एरियाज को मैंने नाम दिया है गॉड फेवर्ड लैंड्स। मैंने यहाँ पे डिजाइन का पैटर्न पता कर लिया है, इसी से मैं कह सकती हूँ कि अभी आइटम्स कहाँ पे आने वाले हैं। देखो हाँ, मुझे इस वर्ल्ड की ना एक बहुत बड़ी रियलिटी पता चल चुकी है। अगर तुम मेरे को ज्वाइन कर लेते हो और मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि अब तुम एक ऐसी लाइफ देखोगे जो कि तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तुम लाइफ को ना उसके पीक पे जियोगे, एक अल्ट्रा लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ जिसके अंदर तुम्हारे पास में हर वो चीज होगी जिसके लोग सपने देखते हैं, और इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस मेरा साथ देना है। वहीं खिड़की के बाहर हम देखते हैं लिन फेई को जो कि सारी बातें सुन रही होती है। लिन फेई बोल रही होती है कि डिपार्टमेंट के लोगों तैयार रहना, मेरे ऑर्डर पे ना हम अगला एक्शन लेंगे। लिन फेई सोच रही होती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ पे इस मिस्टीरियस गिल्ड के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो बाओ जियान जी है। अगर जो हमारा हावान है वो भी इनका साथ देना स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद सिचुएशन है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि हावान के पास में बहुत सारे पावरफुल लोग हैं और वहीं बाओ जियान जी के पास में बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन है, और साथ ही इसने कुछ दिनों के अंदर ही ना एक बहुत बड़ी टीम को भी क्रिएट कर लिया है। हम लोग इनको रोकने के लिए अभी इन पर अटैक करना होगा, इसके अलावा हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं बस यहाँ पे प्रे कर रही हूँ कि हावान इसकी बातों में ना आए। तभी जो हावान होता है बोलता है कि मिस बाओ मुझे माफ कर दीजिए, अगर आपने ये सही बातें मुझसे पहले कही होती ना तो डेफिनेटली मैं हाँ कह देता, लेकिन आपसे पहले मैं किसी और को प्रॉमिस कर चुका हूँ और मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है, मैं कभी अपने प्रॉमिस को तोड़ता नहीं हूँ। शौक होते हुए मिस बाओ बोल रही होती है, क्या तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे। खुश होते हुए लिन फेई सोच रही होती है कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है। सच में हावान ने मुझसे किए हुए प्रॉमिस की कितनी वैल्यू रखी है, अगर वो चाहता तो बाओ जियान जी का साथ देके उसे सब कुछ मिल जाता, लेकिन सिर्फ उसने मेरे प्रॉमिस की वजह से सब कुछ को लात मार दिया। हावान बोल रहा होता है कि मैं तुमसे यही बोलूंगा कि अपने गिल्ड का यूज करते हुए ना गलत काम मत करो, वरना पक्का से आज नहीं तो कल पुलिस तुम्हारे दरवाजे पे होगी और तुम्हें बिना किसी बात के ना जेल जाना पड़ जाएगा। सेक्रेटरी बोल रही होती है, मिस बाओ ये जो बंदा है ना हावान, इसे मैं ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या हम अपने लोगों को बोल के इसे मरवा दे क्या। वैसे भी इसे हमारे बारे में बहुत सी चीजें पता चल चुकी हैं जो कि नहीं चलनी चाहिए थी, अब इसको मारने से बेस्ट चीज रहेगी। बाओ जियान जी बोल रही होती है, नहीं यहाँ पे इस बंदे को मारने की कोई जरूरत नहीं है, सच बताऊं तो मुझे ये इंसान ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है और अपने एंटरटेनमेंट के लिए मुझे एक ऐसा बंदा अपने पास में चाहिए, ये बाकी मेंस की तरह नहीं है जो कि मुझे फॉलो करें। इस बंदे में यहाँ पे इतना करेज कि मुझे ओपनली मना कर पा रहा है, आज नहीं तो कल इस बंदे को मैं हासिल करके रहूंगी। आगे हम देखते हैं रात के 10 बज गए होते हैं। बाहर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ काव हावान के बाहर निकलने का वेट कर रहा होता है। गार्ड बोल रहा होता है, यंग मास्टर देखिए बंदा बाहर आ गया। काव बोल रहा होता है कि इस बंदे को जाके आने में ना आधा घंटा भी नहीं लगा होगा। अब यहाँ पे ऐसे में सिर्फ दो चीजें हो सकती है, या फिर तो ये बंदा अपना काम करने में काफी तेज है, या फिर इसके और मिस बाओ के बीच कुछ हुआ ही नहीं। देखो ये यहाँ पे किसी को कॉल करने का ट्राई कर रहा है, पक्का से नहीं अपने साथियों को बुला रहा होगा ताकि उसे पिक करने के लिए आ जाए। फाइनली अब हमारे पास में काफी अच्छा मौका आ गया है, हमें देख सकते हैं कि ये बंदा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तभी वो देखते हैं कि हावान वहाँ पे साइकिल को रेंट कर लेता है
शौक होते हुए वो दोनों ही बंदे बोल रहे होते हैं क्या इसके हाथ खुद की साइकिल भी नहीं है, ये तो यहाँ पे आने के बाद में साइकिल को भी रेंट कर रहा है। काओ ताइदी बोल रहा होता है इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई मेरे गॉडेस के पास जाने की। अब जाके मुझे पता चल चुका है कि इसके पास पैसे ना ही बैकग्राउंड, तो इसको मैं नहीं छोड़ने वाला, अभी मेरे हाथों ही मरेगा। गार्ड आगे बढ़ो और इसे कुचल दो। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है यंग मास्टर पता नहीं क्या हुआ है, हमारी जो कार है ना ये आगे नहीं बढ़ रही है। फिर लोग जैसे ही पीछे देखते हैं वो काफी शॉक हो गए होते हैं। हम टैंक सियानो की कार को पीछे से पकड़ रखा होता है। टैंक सिया बोल रहा होता है यंग मास्टर काओ ताइदी हम लोग थोड़ी देर बैठ के बात करनी चाहिए, आखिर यहाँ पे जाने की आपको इतनी जल्दी भी क्यों है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हावान अपने घर पे आ गया होता है। हावान बोल रहा होता है कि आजकल ट्रैवल करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, खुद की साइकिल खरीदना बहुत ही महंगा होता है और अब एक साइकिल को रेंट करने के लिए भी ना एक बार के 4 युवान देने पड़ते हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों में हाथ इतनी खराब हो जाएगी कि मैं साइकिल भी रेंट नहीं कर पाऊंगा और मुझे कहीं भी जाने के लिए पैदल ट्रैवल करना पड़ेगा। लिनफेई बोल रही होती है हावान तुम वापस आ गए, तुम पक्का से काफी थक गए होंगे, मैंने तुम्हारे पानी लेके आई थी। हावान बोल रहा होता है वैसे पानी के लिए शुक्रिया। लिनफेई बोल रही होती है कि आजकल वेदर काफी गर्म हो चुका है, इसी वजह से हमारे रेगुलर पानी पियाना काफी जरूरी हो गया है और पता नहीं कि जो हॉल का एसी था वो भी सही से काम नहीं कर रहा, मुझे ना यहाँ पे खड़े खड़े काफी गर्मी लग रही है। शर्माते हुए हावान सोच रहा होता है कि अब इसे क्या हो गया, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। लिनफेई बोल रही होती है कि तुम्हारा फेस रेड क्यों हो रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। लिनफेन बोल रहा होता है ऑफिसर लिन यहाँ पे ठीक तो आप नहीं लग रही हो, वैसे आखिर ल्यूजू और रेन कहाँ पर है, मैं घर पे आ चुका हूँ और मुझे देखने के लिए भी नहीं आए, ये तो काफी अजीब बात है। चिढ़ते हुए लिनफेई बोल रही होती है कि मैंने 2 लड़कियों को ना आईडी कार्ड बनाने के लिए भेज दिया है, वो लोग बिना किसी आईडी कार्ड के ही सिटी में ट्रैवल कर रही थी, अगर उनको यहाँ पे रहना है तो उनका आईडी कार्ड काफी जरूरी है और मैं तुमसे यही बोलूंगी कि उनके एब्सेंस में तुम्हें उनके यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। देखो तुमने सुबह काफी अच्छा काम किया था, इसी वजह से मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने का सोच रही हूँ। अभी वो लोग रिवॉर्ड के बारे में बात कर ही रहे होते हैं तभी उनके घर की तरफ कोई मिसाइल लॉन्च कर देता है, लेकिन तभी जो घर का डिफेंस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो उनकी तरफ आ रही मिसाइल्स को हवा में फोड़ देता है। हम देखते हैं वहां पे हुए धमाके की वजह से खिड़कियां टूट गई होती है। हावान बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आसमान में इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो गया। लिनफेई बोल रही होती है तो हमारे घर का डिफेंस सिस्टम है, अगर ये एक्टिवेट हो गया है ना इसका मतलब ये है कि किसी ने हम पे बाहर से अटैक किया था। शौक होते हुए हावान बोल रहा होता है कि यहाँ पे इस घर के अंदर हमारा डिफेंस सिस्टम भी है जो कि हमारी तरफ आते हुए किसी मिसाइल को भी रोक सकता है। लिनफेई बोल रही होती है सिक्योरिटी टीम देखो कि बाहर क्या चल रहा है, अभी 2 मिनट पहले हम लोग के ऊपर ना यहाँ पे अटैक हुआ था। टीम के बंदे बोल रहे होते हैं हाँ कैप्टन हमें डिटेक्ट कर लिया है, क्या कि आप लोग की तरफ अटैक कहाँ से हुआ था, वैसे भी घर के अंदर ना ज्यादा डैमेज नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ कुछ विंडोज है जो कि टूट गई हैं। 2 मिनट के अंदर आपको लोकेशन बता देंगे कि यहाँ पे अटैक करने वाले लोग कहाँ पे खड़े हैं। वही सीन चेंज होता है, हमें जंगलों का सीन दिखाया जाता है। काओ ताइदी बोल रहा होता है कि आखिर अपने घर के अंदर डिफेंस सिस्टम कौन लगवाता है, अगर इस बंदे ने लगवा रखा है ना तो पक्का से कोई बिग शॉट होगा। हम लोगों ने यहाँ पे इससे भिड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें इसे नहीं भिड़ना चाहिए था। टैंक्स यहाँ बोल रहा होता है कि आपको यहाँ पे पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मैं टारगेट को बस तैयार कर रहा था, जो हमारे तरफ से रियल अटैक है वो तो अभी हुआ ही नहीं है। मैं वो गारंटी कर सकता हूँ कि रियल शो के स्टार्ट होने के बाद में ना आपको बहुत मजा आएगा। ये बोलते यहाँ पे टैंक्स अपने पावर का यूज करने लगता है। काओ ताइदी बोल रहा होता है कि आखिर ये जमीनों क्या हो रहा है, क्या तुमने किया है। टैंक्स यहाँ बोल रहा होता है कि पता चली जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। हम देखते हैं जमीन के ऊपर कुछ लेवल 2 के ब्लास्ट सिकाडा आ गए होते हैं जिन्होंने आने के साथ ही हावान के घर पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। लिनफेई बोल रही होती है कि टीम को तैयार करो, अगर जो ये सामने वाले लोग मिसाइल से अटैक कर रहे हैं ना तो इनके पास में पक्का से बहुत ही खतरनाक वेपन होंगे जिनसे कि हम लोग को बच के रहना होगा। तभी आसमान में देखते हुए ऑफिसर बोल रहे होते हैं कि ये अटैक ये काफी खतरनाक होने वाला है। हम देखते हैं उस अटैक की वजह से पूरा का पूरा घर ही ब्लास्ट हो गया होता है। काओ ताइदी बोल रहा होता है कि मजा आ गया, क्या ब्लास्ट था, ये कभी ना उस लड़के के लिए मुझसे कम्पीट कर रहा था जिसके सपने मैं बचपन से देखता हूँ, इसे यहाँ पे काफी अच्छी मौत मिली, मुझे मजा आ गया। टैंक्स यहाँ बोल रहा होता है जल्दी करो हमें नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है, सिर्फ यहाँ पे खड़े खड़े हमारा काम नहीं होने वाला। काओ ताइदी बोल रहा होता है कि अब कौन सा काम बचा हुआ है, इतने बड़े ब्लास्ट के बाद में ना उस बंदे की हड्डियां भी नहीं बची होगी, तो अब वहाँ पे जाके हमें क्या ही मिल जाएगा। टैंक्स यहाँ बोल रहा होता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, वो बंदा काफी टफ है, लास्ट 2 बार भी ना मैं उसे मारने का ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे ना कैसे वो खुद को बचा ही लेता है। और पता अगर वो ऐसे ही मरने वाला होता ना तो मैं उसे बहुत पहले ही मार चुका होता, उसे मारने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं लग रही होती। सीन चलता है, हमें हमारे घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं पूरा का पूरा घर जल गया होता है। हावान बोल रहा होता है ये अटैक काफी क्लोज था, अगर वक्त में मैंने अपने आर्मर को एक्टिवेट नहीं किया होता ना तो हम सभी लोग मारे गए होते। लिनफेई बोल रही होती कि इन लोगों की हिम्मत काफी बढ़ गई है, ये यहाँ पे ओपनली हम लोग पे ऐसा खतरनाक अटैक कर पा रहे हैं। आगे जो लिनफेई होती है वो बाओ ग्रुप आ गई होती है। बाओ जियान जी बोल रही होती है ऑफिसर क्या कुछ हुआ है, आप देखने में काफी गुस्से में लग रही हो। लिनफेई बोल रही होती है मिस बाओ जियान जी मैं यहाँ पे अरेस्ट वारंट लेके आई हूँ, आपने हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक करवाया है,
तो अब यहाँ पे आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए ना आपको स्टेशन आना होगा। आज आपके अटैक की वजह से बहुत सारे लोग की जान जाने वाली थी। अंकल यान बोल रहे होते हैं कि ऑफिसर आप कैसी फालतू बातें कर रही हैं, आखिर हम लोग बिना किसी बात के अपनी कंट्री के लोगों पे अटैक क्यों करेंगे, और आपको पता है कि मिस बाओ कौन है, आखिर आप इस घटे काम का इंतजाम इनके सर पे कैसे लगा सकती हो। बॉस यान जी बोल रही होती है ऑफिसर आपको पता है आप काफी तक भूली हो, आप यहाँ पे अपने साथ में ना बहुत ही कम लोगों को लेके आई हो। क्या आपको सच में लगता है कि इतने कम लोग के साथ में आप मुझे अरेस्ट कर पाओगे? अगर आपको ये लगता है ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं आपको बोल रही हूँ खुद की सेफ्टी के लिए यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना अगर हम अटैक करने पे आए तो आपका एक भी बंदा नहीं बचेगा। तभी वहाँ पे बीच में हवा आते हुए बोल रहा होता है आप लोग शांत हो जाओ, यहाँ पे हम लोग को आपस में फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बीच में रियलिटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। यहाँ पे जो असली कल्प्रिट है ना वो हमारे बीच में फाइट स्टार्ट करना चाहता है। लिनफेई बोल रही होती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बाओ जियान जी बोल रही होती है कि तुम्हारी बातों को सुन के लग रहा है कि तुम ये बात मानते हो कि मैं इनोसेंट हूँ। हाँ हान बोल रहा होता है कि देखो ये बात क्लियर है, अगर आपको मुझे मारना होता ना तो आप मुझे पार्टियां मार देती, मेरे घर जाने के बाद मेरे पे तक खतरनाक अटैक करवाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। बाओ जियान जी बोल रही होती है कि तुम मुझे पर्सनली काफी समझदार इंसान लगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं पुलिस स्टेशन आऊंगी। शौक होते हुए हवान बोल रहा होता है क्या आप हमारे साथ में आ रही हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। गुस्सा करते हुए लिनफेई बोल रही होती है कि यहाँ पे मेरे अरेस्ट वारंट की इतनी कीमत नहीं है जितना कि हवान की बातों की हो गई है। बाओ ग्रुप के बाहर हम देखते हैं बहुत सारे रिपोर्टर्स आ रखे होते हैं। रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं कि आज हमारी सिटी की सबसे फेमस फीमेल एंटरप्रेन्योर बाओ जियान जी को भी कुछ देर पहले ही ना पुलिस वाले पकड़ के लेके चले गए। अभी हम लोग ये तो पता नहीं चल पाया क्या क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था, लेकिन ये न्यूज कंफर्म है कि वो अरेस्ट हो चुकी हैं और अभी जो स्पेशल ब्यूरो के लोग थे ना वो इनको इंटरोगेट कर रहे हैं। जैसे ही इंटरोगेशन के बाद में पुलिस बाहर आती है हमको बता देंगे कि आखिर हुआ क्या था। इंटरोगेशन के अंदर हम देखते हैं बाओ जियान जी बोल रही होती हैं क्या गिल्ड आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रही हैं। ऑफिसर लिन देखिए मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं है कि आखिर आप यहाँ पे किन चीजों के बारे में बात कर रही है। लिन फेई बोल रही होती है अच्छा आपका ये कहना है कि आपकी कोई गिल्डी नहीं थी, तो फिर मुझे ये बताइए कि आप हाहान को कौन से गिल्ड में इन्वाइट कर रही थी। मिस बाओ बोल रही होती है अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे हाहान काफी ज्यादा पसंद है और उसे बात करने का मेरे पास कोई रीजन ही नहीं था, तो इसी वजह से बात करने के लिए ना मैंने टॉपिक छेड़ दिया था। अब क्या यहाँ पे अपनी मर्जी से मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ क्या? डायरेक्टर लिन बोल रहे होते हैं हाहान तुम्हारा क्या सोचना है, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम पे अटैक करवाने वाली ये लड़की नहीं थी? हाहान बोल रहा होता है कि हाँ मुझे यही लगता है ये मेरे पे अटैक नहीं करवा सकती, ये यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली चाहती है कि मैं इसे गिल्ड को ज्वाइन कर लूँ और मैंने भले इसको मना कर दिया हो लेकिन इसमें होप अभी बाकी है। इसे देख के मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि मुझे मार के मैं मुंह बंद कराना चाहती है। डायरेक्टर लिन वांशन बोल रहे होते हैं कि अगर इस लड़की ने ये काम नहीं करवाया तो ये काम कौन करवा सकता है? अभी तुम्हारी इस कंट्री के अंदर बहुत ही कम दुश्मन भी है और जो एक दुश्मन था वो तो बहुत पहले ही मारा गया ना। हाहान बोल रहा होता है हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पे मेरे पे अटैक करवा कौन रहा है। वैसे अगर मैं सर्च करूँ ना तो कौन अटैकर था इस चीज को लेकर मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मुझे रियलिटी में ये जानना है कि मेरे पे अटैक करवाने के पीछे का मोटिव क्या था, क्योंकि इतना पावरफुल अटैक कोई भी इंसान ना ऐसे ही नहीं करेगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सेक्रेटरी को जिसके के पास में आते हुए टैंक सिया बोल रहा होता है कि वो सिस्टम जो कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है वो इसी कमरे के अंदर है ना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हावान बोल रहा होता है कि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे जो एनिमी था उसने हमारे लिए एक ट्रैप बिछा रखा था और उसके ट्रैप के अंदर हम सभी लोग ना फंसते जा रहे हैं। डायरेक्टर इन्वेंशन बोल रहे होते हैं तो बिना किसी सस्पेक्ट के आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, अभी जो हमारे हाथों में केस हम उसी को सॉल्व करेंगे ना। हाहान बोल रहा होता है कि मैं बाओ जियान जी की कंपनी जा रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाओ जियान जी जो साथी थे वो भी खतरे में हो सकते हैं और उन लोगों को मेरी हेल्प की जरूरत होगी। तो यहाँ पे काफी दौड़ते हुए बोल रहा होता है चीफ एक दिक्कत हो गई है, आप लोग को प्रिजन याद है जहाँ पे सुपर ह्यूमंस को रखा गया था, किसी ने ना वहाँ पे बहुत खतरनाक अटैक कर दिया है और जो हमारी सिक्योरिटी थी उसे पूरी तरह से क्रश कर दिया गया है। हमारे गार्ड्स ने बोला है कि जल्दी वहाँ पे लोगों को भेज दें वरना यहाँ पे क्या जितने भी सुपर ह्यूमंस थे वो भाग जाएंगे और सभी को पता है कि वो लोग भागने के बाद में सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डायरेक्टर लेन गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत हो गई जो कि हमारे प्रिजन के ऊपर भी डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। हाहान बोल रहा होता है कि वही सेम इंसान है जिसने कि मेरे पे भी अटैक किया था, आप लोग यहीं पे वेट करो, मैं जा रहा हूँ प्रिजन की तरफ ताकि मैं देख सकूं कि आखिर ये सब करवा कौन रहा है। तभी डायरेक्टर लेन बोलते हैं हाहान एक सेकंड रुको, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए ना एक टीम बनवाई है और अब तुम कहीं भी जाने से पहले अपनी टीम को साथ में ले सकते हो। शौक होते हुए हाहान बोल रहा होता है क्या मेरी खुद की अपनी एक टीम? तभी यहाँ 5 मिनट के अंदर हाहान की टीम आ गई होती है जिसका नाम होता है थंडर स्क्वाड। डायरेक्टर लेन बोल रहे होते हैं ये सभी लोग ना टॉप एक्सपर्ट्स हैं, इन सभी लोगों के पास में इतनी पावर है कि अकेले एक एक बंदा 10 बंदों को पीट सकता है। मुझे लगा कि तुम्हारे पास में काफी कमाल की पावर्स हैं, तो जो तुम्हारी टीम है ना वो भी काफी कमाल की होनी चाहिए। और पता है कमाल की बात क्या है, इन सभी के पास में स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं जो कि इनको पहले से भी काफी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अगर मान लो इनके सामने कोई ऐसा एनिमी आता है जिनके पास में बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट है
तो भी ये लोग काफी ज्यादा इजीली उनसे फाइट कर पाएंगे। और अब से हमारी इस कमाल के सॉर्टेड कैप्टन तुम हो हावहान बोल रहा होता है ठीक है फिर हम रुके भी क्यों हैं, चलो चलते हैं, आज हमारे दुश्मनों को हम लोग नहीं छोड़ने वाले। सीन चेंज होता है, प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हर जगह आग लग गई होती है। हम देखते हैं कुछ बिजनेस तो भाग रहे होते हैं, वही कुछ बिजनेस ऑफिसर को परेशान कर रहे होते हैं। ऑफिसर बोल रही होती है प्लीज कोई मुझे बचा लो, मैं काफी इंजर्ड हो चुकी हूँ। तभी वहाँ पे हावहान आते हुए उस बिजनेस को मुक्का मार देता है। शॉक होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम कौन हो। हावहान बोल रहा होता है टीममेट्स आगे बढ़ो और यहाँ पे जितने प्रिजनर भाग रहे हैं ना उन लोगों को अरेस्ट कर लो। जो भी यहाँ पे रेजिस्ट करने का ट्राई करे उसे ऑन द स्पॉट ही मार देना, किसी से भी कुछ पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर स्क्वाड के सारे बंदे आगे बढ़ते फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिजनर्स बोल रहे होते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ से आ गए। 2 घंटे बाद हम देखते हैं उन लोगों ने सारे प्रिजनर्स को पकड़ लिया होता है। एक बंदा बोल रहा होता है कैप्टन अब जो यहाँ की सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है। सारे प्रिजनर्स को पकड़ने के बाद में अब हम लोग गिनती कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे टोटल कितने प्रिजनर्स थे जो कि यहाँ से निकल के बच पाए हैं। हावहान बोल रहा होता है कि उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने यहाँ पे अटैक किया था और जिनकी वजह से ये प्रिजनर्स है ना बाहर निकल पाए थे। स्क्वाड के बंदे बोल रहे होते हैं सर हमने आने के बाद से ही ना उनका सर्च स्टार्ट कर दिया था और हम लोग को पता चला कि हमारे यहाँ पे आने से पहले ही ना वो यहाँ से निकल चुके थे। शौक होते हुए हावहान बोल रहा होते तो बहुत बुरा हुआ, ये एक डाइवर्जन था। मुझे लगा ही था कि हम लोग को डाइवर्ट किया जा रहा है, जहाँ मैं पैर जा रहा था ना वही जगह सही थी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सेक्रेटरी को जिसको टैंक्सिया ने बांध के रख दिया होता है। टैंक्सिया कॉल पे बोल रहा होता है अच्छा हावहान हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है टेंशन मत लो मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। काओ ताइदी बोल रहा होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना हमें जल्दी करना होगा, अगर यहाँ पे उस हावहान ने हम लोग को पकड़ लिया तो हम लोग नहीं बचने वाले। गुस्सा करते हुए टैंक्सिया बोल रहा होता है तुम इसी की टेंशन मत लो, इस बार आने के बाद में वो कभी ना हावहान ना यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा, इस बार यहाँ से वापस लौटेगी उसकी मरी हुई बॉडी। तभी बाहर हम देखते हैं रैन की फिनिक्स पे उड़ते हुए वो ऑफिस के बाहर आ गए होते हैं। हावहान बोल रहा होता है रैन तुमने बहुत ही कमाल का काम किया है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। रैन बोल रही होती है कि हो सकता है कि अंदर खतरा हो, इसी वजह से मैं भी के साथ में ही चलूंगी। जैसे ही वो लोग अंदर एंटर करते हैं वो देखते बॉडी और किसी ने स्टैप करके मार दिया होता है। हावहान बोल रहा होता है मुझे सही लगा था, स्टार्टिंग से यहीं पे गड़बड़ थी। टैंक्सिया बोल रहा होता है हावहान मैं कब से तुम्हारे यहाँ पे वेट कर रहा था, चलो फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। घबराते हुए हावहान बोल रहा होता है कि तुम जिंदा कैसे हो, मुझे क्लियरली याद है तुम्हें मैंने अपने हाथों से मार डाला था। हंसते हुए टैंक्सिया बोल रहा होता है कि तुम्हारा चेहरा देखने के लिए ना मैं कब से वेट कर रहा था, तुम्हारे चेहरे पे जो सरप्राइज है ना कि आखिर मैं मर के वापस कैसे आ गया ये मुझे काफी एक्साइटिंग लग रहा है। मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, मैं एक इमॉर्टल हूँ और चाहे तुम भले कितना ही ट्राई क्यों ना कर लो तो मुझे मार नहीं सकते। आगे बढ़ते हुए हावहान बोल रहा होता है इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता ना तो मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा, अपनी इस एक्टिंग को ना तुम लॉकअप में जाने के बाद जारी रखना। टैंक्सिया बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तुम मुझे अरेस्ट करोगे, लेकिन अफसोस तुम्हें मुझे अरेस्ट करने के लिए ना मेरे पास आना होगा, पर फिलहाल के लिए तुम इस सर्कल से बाहर ही नहीं आ सकते। ये बोलते टैंक्सिया वहाँ पे एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से हावहान और रैन एक बैरियर में कैद हो गए होते हैं। रैन बोल रही होती है कि ये लाइट कैसी है, ये मैं आप पर क्यों जाने दे रही। हावहान बोल रहा होता है कि तुम 1 सेकंड रुको मैं ट्राई करता हूँ। जैसे ही हावहान उस बैरियर को किक करता है वो दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया होता है। शॉक होते हुए हावहान बोल रहा होता है ये क्या हो गया, आखिर मैं कहाँ पे आ गया हूँ। वांग जियान मुझे बताओ आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वांग जियान बोल रहा होता है कि ये एक एस क्लास का आइटम है जिसका नाम है इल्यूजन मैजिक। जो भी बंदे इस आइटम के टाइम में फंस जाते हैं ना उन्हें बहुत खतरनाक इल्यूजन दिखाए जाते हैं। जब तक कोई बाहर से फॉर्मेशन को तोड़ ना दे तब तक के लिए जो अंदर वाले बंदे वो हमेशा फंसे ही रहते हैं। हावहान बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वांग जियान बोल रहा होता है कि यहाँ पे किसी और की बात होती तो पक्का से बाहर नहीं निकल पाता, पर तुम्हारी सिचुएशन में ना केस काफी ज्यादा अलग है, अभी भी तुम्हारे पास में ना होप बाकी है। वक्त आ चुका कि हम रैन के ऊपर से सील को हटा दें। शौक होते हुए हावहान बोल रहा होता है क्या सील को हटा दे, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। वांग जियान बोल रहा होता है कि तुम बेवकूफ बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता ना अगर मैं तुम्हें किस चीज के बारे में बता रहा हूँ तो किस चीज को लेके हो सकती है, तो चलो फटाफट से सील को तोड़ दो। हावहान सोच रहा होता है कि ठगी सिस्टम तुम मुझसे क्या करवाओगे, मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि तुम अगली लाइफ में पक्का से एक पिग बनोगे। वांग जियान बोल रहा होता है कि तुम वेट क्यों कर रहे हो, फटाफट से आगे बढ़ो सील को तोड़ दो, मैं भी तो देखूंगी सील तोड़ने के बाद में कैसा फील होता है। फोन को फेंकते हुए हावहान बोल रहा होता है घटिया सिस्टम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, यहाँ पे मैं एक ऐसे मोमेंट में हूँ जहाँ मैं कभी भी मर सकता हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं एक लड़के के साथ तो सिस्टम कर लूं। वांग जियान बोल रहा होता है मेरे प्यारे हावहान तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें पता तुम अभी ना एक इल्यूजन के अंदर हो और यहाँ पे इल्यूजन में रहते हुए अगर तुम कुछ भी करते हो तो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हावहान बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी करके फील ले सकता हूँ लेकिन उस चीज का असर रियल वर्ल्ड पे नहीं पड़ने वाला। वांग जियान बोल रहा होता है कि हाँ तुम बिना किसी चीज के टेंशन किए हुए ना यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो,
अगर तुम सिस्टम भी करते हो तो तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। हावान बोल रहा होता है ये जानकारी देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पर पावर कैसे दिखाता हूँ। फिर रन की तरफ आगे बढ़ते हुए हावान बोल रहा होता है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि हम लोग को बचा सकती हो, मुझे माफ करना, अब मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ। आगे हम देखते रन और हावान के बीच में सिस्टम हो गया होता है। सिस्टम के बाद में हम देखते रन की बॉडी होती है वो चमकना स्टार्ट कर देती है। हावान बोल रहा होता है कि ये है सील के ओपन होने का मतलब। वांग जियान बोल रहा होता है हाँ ये मेरे कैरेक्टर्स की ना सेकंड फॉर्म है, जब भी उन लोग की सील ओपन होगी ना वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। फिलहाल अभी रन के पास में इतनी पावर है कि वो इस गेम के अंदर किसी को भी खत्म कर सकती है। हम देखते हैं रैन के पास स्पिरिट फॉर्म में बहुत सारी पावर आ गई होती है और वो वहाँ पे इल्यूजन के अंदर बहुत ही खतरनाक अटैक कर रही होती है। हावान बोल रहा होता है वांग तूने ये तो बताया नहीं, कहीं इस अटैक से मुझे तो कुछ नहीं होगा ना। वहीं बाहर हम देखते हैं टैंग सियाओ को जो कि बोल रहा होता है मैंने इन लोग को हरा दिया। इस हावान को हारते हुए देख के ना मुझे मजा आ गया। अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मेशन में एंटर कर पाता तो मैं एंटर करके इन लोग को मार देता, लेकिन मैं जैसे ही फॉर्मेशन में एंटर करूंगा इनकी सील टूट जाएगी और मुझे लगता है कि इनके होश में आने के बाद में मैं इनको हरा पाऊंगा। तब यहाँ पे टैंग सियाओ नोटिस करता है कि बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। टैंग सियाओ बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हावान था उसे मैं लाइफ से हार मान ली है, इसी वजह से उसने खुद के इल्यूजन के अंदर खुद को मार लिया और रियल वर्ल्ड की जो उसकी बॉडी थी ना वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। बाहर आते हुए हावान बोल रहा होता है टैंग सियाओ दिन में सपने मत देखो मैं खुद को ना इतना इजीली नहीं मारने वाला, मेरी लाइफ काफी टफ है और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि काफी लंबी चलने वाली है। लेकिन आज मैं यहाँ पे एक चीज को लेकर तो श्योर हूँ कि तुम्हारी जो लाइफ थी ना वो आज यहीं पे खत्म हो जाएगी। मुझे परेशान करने के लिए तुम जो भी कुछ कर सकते थे तुमने वो ऑलरेडी कर दिया है, अब आगे कुछ भी करना बेवकूफी होगी, सरेंडर कर दो वरना मुझे यहाँ पे ऑन द स्पॉट ही ना तुम्हें मारना पड़ेगा। टैंग सियाओ बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, भले मैं फेल हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा यहाँ से बच के निकलना ना फिर भी इम्पॉसिबल है। वैसे ही आज मेरे पास में एक क्लास का इक्विपमेंट ट्विन ब्लेड है, ये पूरे गेम के ना सबसे पावरफुल ब्लेड में से एक है और ऊपर से इसको यूज करने में मैं उतना ही अच्छा भी हूँ। आज सुनो मेरे सामने आके ना हावान बहुत बड़ी गलती करी है, ये बोलते लगता है टैंग सियाओ हावान पर कटकाना स्टार्ट कर देता है। शौक होते हुए हावान बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये यहाँ पे अपने ट्विन ब्लेड का यूज करते हुए आर्मर को काट पा रहा है, आज से पहले ये चीज तो कोई आर्टिफैक्ट नहीं कर पाई थी तो ये कैसे कर पा रही है। वांग जियान बोल रहा होता है कि ट्विन ब्लेड की खासियत ही यही है, भले दुनिया में कोई कितना ही पावरफुल आर्टिफैक्ट क्यों ना हो ये उसे काट सकता है, तो अगर तुम्हें यहाँ पे टैंग सियाओ से बचना है ना तो तुम्हें भी अटैक करना होगा, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस का यूज करते हुए तुम नहीं जीतने वाले। हावान बोल रहा होता है लेकिन मैं अटैक कैसे करूँ, मेरे पास कोई वेपन नहीं है। वांग जियान बोल रहा होता है कि तुम रैन की स्पिरिट फॉर्म को वेपन के तौर पर यूज कर सकते हो, रैन जो वेपन बनेगी ना वो भी काफी पावरफुल होगा, इस टैंग सियाओ को हराने के लिए वो फिलहाल तो काफी होगा ही। हावान बोल रहा होता है ठीक है मैं ट्राई कर लेता हूँ, वैसे ही मेरे पास में इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। हम देखते हैं हावान के अटैक की वजह से टैंग सियाओ के ब्लेड कट गए होते हैं। हावान बोल रहा होता है मानना पड़ेगा रैन तो एक बहुत ही कमाल की स्वॉर्ड है, रैन के स्वॉर्ड बनने के बाद में वो एक एस क्लास का इक्विपमेंट स्पिरिट आई बन गई होती है। भागते हुए टैंग सियाओ बोल रहा होता है कि इस बंदे की वजह से ना मैं दिमाग खराब हो चुका है, पता नहीं कहाँ से इसके पास में हवा में से अजीब अजीब चीजें आती है और एक पर एक वो चीजें और ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है, चाहे मैं कितना ही ट्राई क्यों ना कर लूँ मैं इसे मार ही नहीं पा रहा हूँ और ये सब कुछ इस बच्चे के आर्टिफैक्ट की वजह से हो रहा है। तभी जो वहाँ पे हावान होता है वो टैंक के पाँव पे कट लगा देता है जिसकी वजह टैंक वहीं पे गिर जाता है। जंप करते हुए हावान बोल रहा होता है टैंक इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार इंकारनेट हो सकते हो, यहाँ पे इस वर्ल्ड के तुम जितनी बार आओगे ना मैं तुम्हें उतनी बार मारूंगा। ये बोलते हुए हावान फिर से टैंक सियाओ को मार देता है। हावान बोल रहा होता है ना तुम यहाँ से भाग सकते हो और ना ही तुम मर सकते हो, इस बार मैं यहाँ पे क्लियरली देखने वाला हूँ कि तुम मरने के बाद में वापस कैसे आते हो। तुम्हारी कही भी ये बात कि तुम इमॉर्टल हो तो बिल्कुल ही फालतू थी, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे इमॉर्टल होते ना तो मुझे हराने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहे होते, डायरेक्टली मेरे सामने आते हुए मुझे फाइट करते। टैंक सियाओ बोल रहा होता है कि तुम्हें सवाल जवाब करने का काफी शौक है, पर तुम अब इन क्वेश्चंस को ना नेक्स्ट लाइफ में पूछना, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं मर रहा हूँ तो मेरे साथ में तुम भी मरोगे। ये बोलते हुए टैंक सियाओ वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद में वहाँ पे लिन फेई अपनी टीम को लेके आ गई होती है। लिन फेई बोल रही होती है कि अभी यहाँ पे बहुत बार ब्लास्ट हुआ था और यहाँ पे आने से पहले हावान ने बताया था कि वो हमसे पहले यहाँ पे पहुंच चुका है, मैं बस यहाँ पे गॉड से यही प्रे कर रही हूँ कि हावान ठीक हो। तो अभी अपना हाथ उठाते हुए हावान बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो रैन है ना उसके साथ काफी खराब हो चुकी है, फटाफट से रैन को हॉस्पिटल लेके जाओ वरना ये नहीं बच पाएगी। हावान को उठाते हुए लिन फेई बोल रही होती है कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, आखिर इतने बड़े धमाके के बाद में तुम सेफ कैसे हो। हावान बोल रहा होता है कि इस धमाके के अंदर ना मैं मार रहा था, लेकिन यहाँ पे रैन थी जिसने कि लास्ट वन में सामने आके मेरी जान बचा ली और इसी के चक्कर में वो काफी घायल भी हो चुकी है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब टैंक ने खुद को ब्लास्ट कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो ब्लास्ट हावान को टच करने वाला होता है रैन अपनी शेप को चेंज करते हुए हावान को बचा लेती है।
इसी वजह से इस अटैक के बावजूद भी हावान कुछ भी नहीं होता। हावान बोल रहा होता है रेन आखिर तुमने ये क्यों किया। रेन बोल रही होती है मास्टर मैं खुश हूँ कि आप सेफ हो। हम जैसे लोग मरते हैं या जीते हैं इसे किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सरवाइव करें। अगर आप नहीं होंगे तो हमारे वर्ल्ड को कौन बचाएगा। हावान बोल रहा होता है नहीं रेन प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरे तुम्हें सरवाइव करना ही होगा। अगर तुम ठीक हो गई ना तो तुम जो भी रिवॉर्ड मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रेजेंट में लिन फेई बोल रही होती है कि यहाँ पे जो ब्लास्ट था ना ये बहुत ही खतरनाक था। सच में पावर के पीछे कुछ लोग पागल हो चुके हैं। हावान बोल रहा होता है कि यहाँ पे सब कुछ करने वाला ना और कोई नहीं बल्कि टैंक सिया होता। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो कमीना मरा नहीं है। लिन फेई बोल रही होती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो कमीना टैंक सिया अभी तक जिंदा है। हावान बोल रहा होता है कि हाँ वो जिंदा है, मैंने उसको पहले जिंदा ही पकड़ भी लिया था लेकिन उसे खुद को ब्लास्ट कर दिया। वो पता नहीं कैसे फेक डेथ का यूज करते हुए यहाँ से भाग पा रहा है। मेरे हिसाब से उसके पास मिस बाओ का ना टॉप सीक्रेट भी आ चुका है और उसी चीज को लेने के लिए वो यहाँ पर आया भी था। उस कमीने ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया और हम बनते भी गए। अब इस टैंक से को पता चल चुका है कि अच्छे आर्टिफैक्ट कहाँ पे आने वाले हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि अब ये वर्ल्ड को छोड़ेगा, ये यहाँ पे पक्का सबको डिस्ट्रॉय करने वाला है। आगे वो लोग मिस बाओ के ऑफिस में आ गए होते हैं। जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं वो देखते हैं सेक्रेटरी को जो कि बनी हुई पड़ी हुई होती है। सेक्रेटरी को फ्री कराते हुए हावान बोल रहा होता है कि तुम्हारे साथ में ये सब किसने किया। सेक्रेटरी बोल रही होती है वो कमिया काउताई दी उसने हमारी लेडी का प्रोग्राम चुरा लिया है, प्लीज इस प्रोग्राम को वापस लेके आ जाओ वरना पक्का से इस वर्ल्ड के अंदर तबाही मच जाएगी। लिन फेई बोल रही होती है कि तुम लोग के पास अपनी गिल्ड थी ना, तो आगे गिल्ड मेंबर्स के रहते हुए बाहर के लोग यहाँ पे एंटर कैसे कर गए और लोगों ने तुम्हारी ऐसी कंडीशन कैसे कर दी। सेक्रेटरी बोल रही होती वो जितने भी गिल्ड मेंबर्स थे वो सभी बहुत बड़े कमीने थे। काउताई ने यहाँ पे आने के साथ में ही ना सभी को पैसा ऑफर करना स्टार्ट कर दिया और पैसे के लालच में उन लोगों ने हमें धोखा दे दिया। आखिर अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे मेरे ही गिल्ड के लोगों ने बांध के यहाँ पे फेंका है। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।